बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुबैर शेख आप सबका इस्तकबाल करता हूँ इस ऑनलाइन लेक्चर में। दक्ष एकेडमी की जानिब से आपके लिए अलग अलग मजमूनों पर हम ऑनलाइन लेक्चर पेश कर रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर है जनरल नॉलेज के ऊपर। आपको पता ही होगा जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है वो आपके डीटीएल सीटी एग्ज़ाम में 25 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और इन 25 मार्क्स में 4 से 5 मार्क्स आपको महाराष्ट्र रियासत की मालूमात के लिए पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पहला ऑनलाइन लेक्चर है जनरल नॉलेज के ताल्लुक से, तो हमने सोचा कि पहला लेक्चर महाराष्ट्र रियासत की मालूमात से ही शुरू किया जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र रियासत की मालूमात की तरफ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। महाराष्ट्र रियासत रकबे के हिसाब से, रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की रियासत है, और वही हम आबादी की बात करें तो दूसरे नंबर की रियासत है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर की रियासत महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र की आबादी के मामले में मैं आपको एक अहम इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। महाराष्ट्र की जो रियासत है महाराष्ट्र रियासत की जो आबादी है उससे ज़्यादा दुनिया में सिर्फ 11 मुल्कों की आबादी है। दुनिया में तमाम 205 मुल्क है, और उन 205 मुल्क में से सिर्फ 11 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी महाराष्ट्र रियासत से ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं महाराष्ट्र की आबादी कितनी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता रियासत भी महाराष्ट्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की जो सरहद है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा इन रियासतों से मिलती है। आगे हम बात करेंगे महाराष्ट्र रियासत में जो अलग अलग बड़ी बड़ी सिटीज़ है, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो मुंबई का है, क्योंकि वो ना सिर्फ महाराष्ट्र की बल्कि इंडिया की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिटी भी है। उसके अलावा बात करें, नागपुर है, पूना है। पूना तो एजुकेशन के मामले में पूरे इंडिया में एक अहम मुकाम रखता है। पूना हिंदुस्तान में 7वें नंबर की बड़ी सिटी है। आगे हम बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का जो कुल रकबा है वो 3,07,713 मुरब्बा किलोमीटर है। महाराष्ट्र की जो राजधानी वो मुंबई है, उप राजधानी जो है वो नागपुर है। महाराष्ट्र रियासत का जो शीतकालीन सत्र, जिसे हम विंटर अधिवेशन जिसको कहेंगे, वो नागपुर में होता है। अभी विधानसभा पे से बात निकली है तो महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 289 सीटें होती है। 289 आमदार हम चुन के भेजते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। महाराष्ट्र रियासत की जो जबान है वो खासकर मराठी है। फिलहाल में जो राज्यपाल है वो के शंकर नारायणन है। फिलहाल में जो मुख्यमंत्री है वो पृथ्वीराज पवार है, पृथ्वीराज चौहान है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है। उसके बाद अहम जो खाता है जिसे हम गृह गृह मंत्रालय कहते हैं, वो गृह मंत्रालय आर आर पाटिल के पास है। और तमाम जो मंत्रिमंडल है वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, और जो जो चेंजेस होते हैं वो सारी चेंजेस की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके आगे की मालूमात की तरफ हम बढ़ते हैं। महाराष्ट्र रियासत की जो नींव है वो 1 मई 1960 के दिन रखी गई। उस दिन महाराष्ट्र जो है गुजरात से अलग हुआ था, इसीलिए हम हर साल 1 मई को हम महाराष्ट्र दिन सेलिब्रेट करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। महाराष्ट्र को एक खास एक कोड दिया गया है, आईएसओ सर्विस कोड जिसे कहते हैं, वो IN-MH है। IN स्टैंड्स फॉर इंडिया, MH स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले नाम जो है महाराष्ट्र का ये ऋग्वेद में आया है। उसके आगे अशोक, सम्राट अशोक के जमाने में राष्ट्रिक नाम से ये पहचाना जाता था, और फिर उसके आगे महाराष्ट्र नाम से ये पहचाने जाने लगा। उसके आगे हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में कुल जिलों की तादाद 35 है, और इन 35 जिलों को अलग अलग डिविजन्स के अंदर तकसीम किया गया है। वो तकसीम की हुई डिवीजन पुणे, नासिक, औरंगाबाद, कोकन, नागपुर और अमरावती है। अब हम एक अलग अलग जो हमारी डिविजन्स हैं उनको ज़िले के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले नासिक डिवीजन में नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, अहमदनगर आता है। कोकण डिवीजन में मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आता है। फिर पुणे डिवीजन है। पुणे डिवीजन में पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर आता है। फिर है औरंगाबाद डिवीजन। औरंगाबाद डिवीजन में औरंगाबाद, जालना, बीड, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद आता है। सबसे बड़ा डिवीजन है औरंगाबाद डिवीजन। फिर उसके आगे है अमरावती डिवीजन। अमरावती डिवीजन में बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वाशिम, यवतमाल आता है। उसके आगे हम बढ़ते हैं नागपुर डिवीजन की, और नागपुर डिवीजन के अंदर नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली ये जिले आते हैं।
और अगर हम जोग्राफिकली देखें तो जो नासिक डिवीजन है इसे खानदेश कहा जाता है। जो नागपुर डिवीजन इसे जो औरंगाबाद डिवीजन है इसे मराठवाड़ा कहा जाता है। जो नागपुर डिवीजन है इसे मराठवाड़ा कहा जाता है। इसके आगे हम महाराष्ट्र रियासत की अलग अलग मालूमात की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र रियासत की जो जबान है वो मराठी है। जो महाराष्ट्र रियासत का जो तराना है जिस उसे जय जय महाराष्ट्र माझा ये तराना है। जो नृत्य है जिसे हम उर्दू में तो लफ्ज पता नहीं, डांस जिसको कहेंगे वो लावणी है। जो जानवर जिसे कहेंगे महाराष्ट्र रियासत का जो जानवर है उसे शेकरू कहते हैं। जो पंछी है वो हरियाल है। फूल जो है वो ताम्हण फूल है। और जो पेड़ है वो आम का पेड़ है। और जो खेल है वो कबड्डी का खेल है। ऐसी अलग अलग महाराष्ट्र रियासत की जो खुसूसी चीजें हैं। और महाराष्ट्र रियासत की अगर बड़े बड़े शहरों की हम बात करें तो मुंबई मुंबई जो है ये तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी है। फिर उसके आगे हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में है। और मुंबई के अंदर पूरी मुल्क के अलग अलग लोग अपने काम रोजगार तलाशने के लिए आते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं पूना। पूना जो है ये महाराष्ट्र की जो कल्चरल कैपिटल जिसे कहते हैं वो है। फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। पुणे यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। फिर अगर आगे हम देखेंगे तो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर पुणे के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। फिर नागपुर के बारे में हम बात करेंगे। नागपुर जो है ये विदर्भ का सबसे बड़ा सिटी है और महाराष्ट्र की वो उप राजधानी भी है। फिर आगे हम बढ़ेंगे औरंगाबाद। औरंगाबाद जो ये जो मुकाम है ये मराठवाड़े के अंदर वर्ल्ड क्लास लेवल का एक हेरिटेज है जहाँ पे अच्छी बड़ी बड़ी जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स वहाँ पे हैं जैसे बीबी का मकबरा है और अलग अलग चीजें। फिर अभी जो फिलहाल में औरंगाबाद जो सिटी है वो एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। आगे बढ़ते हैं नासिक। नासिक जो है ये एक बहुत बड़ा अभी इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। फिर वहाँ पे वो एक हिस्टोरिकल सिटी भी है। वहाँ पे हर 12 साल में कुंभ मेला भी भरता है। नासिक सिटी में से गोदावरी नदी बहती है। फिर अगर उसके आगे बात करें तो कोल्हापुर। कोल्हापुर जो है ये शिवाजी महाराज के जमाने से एक अहम शहर रहा है। फिर उसके आगे हम बात करेंगे सोलापुर। सोलापुर जो है ये कपड़े की जो मिलें थी उसके लिए बहुत काफी जाना जाता था। आपको पता होगा कोल्हापुर की चादरें बहुत मशहूर हैं। ये महाराष्ट्र रियासत के बारे में कुछ खास मालूमात थी। इसके आगे आगे के लेक्चर्स में हम इससे ज़्यादा डीप की मालूमात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। खुदा